नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 9 साइंस न्यू बुक के हैं। और जो टॉपिक है हमारे पास में उसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व सेल वॉज। तो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था उनका क्या नाम था, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था वो रॉबर्ट हुक थे। और कब इन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो 1665 में ऑब्जर्व किया था। तो ये भी बात याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। और इन्होंने ही सेल टर्म को भी कॉइन किया था। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज अप्रोक्सीमेटली। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होता है ह्यूमन आई का, वो कितना होता है। तो ये 0.1 mm होता है। ये बात याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। तो पहली बार जो सेल को डिस्कवर किया गया था वो किस में डिस्कवर किया गया था। तो ये कॉर्क में इसकी डिस्कवरी हुई थी और ये रॉबर्ट हुक ने करी थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये डेड सेल था, लिविंग सेल ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो सेल थ्योरी जो थी वो किसने प्रपोज करी थी। तो ये शेल्डियन एंड स्वान ने इसको प्रपोज किया था। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस सेल थ्योरी में क्या इन्होंने बताया था। सेल थ्योरी में मेनली बताया था कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है। मतलब जो ओरिजिन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो सेल से होता है। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया है। तो ये किसने एक्सपैंड किया था, तो ये वर्चो ने एक्सपैंड किया था। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो क्या बताया था कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में याद रखेगा, ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है क्योंकि ये कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही एंटर और एग्जिट करने देती है। मतलब सारे सब्सटेंसेस को नहीं पास होने देगी, कुछ ही सब्सटेंस को अपने से बाहर या अंदर जाने आने देती है। सेवेंथ क्वेश्चन में कहा गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन्स स्ट्रक्चर ऑफ। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो देखने को मिलता है वो किसका स्ट्रक्चर है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल में हमको देखने को मिलता है। मेनली इसमें क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं, लिपिड होता है और प्रोटीन होते हैं। ठीक है। तो ये दो चीजों का ही बना भी होता है, बात याद रखिएगा। एट्थ क्वेश्चन पूछा गया द थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज अबाउट। तो सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, तो 7 to 10 नैनोमीटर के आसपास होती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। नैनोमेट्रिक स्केल में देखने को मिलती है ये। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ कह रहा है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना हुआ होता है, अभी हमने आपको बताया था। तो लिपिड और प्रोटीन्स की लेयर होती है। ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। लिपिड की बाई लेयर होती है, बात याद रखिएगा। बाई लेयर जो है वो किसकी होती है, लिपिड की होती है। और इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर। टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो देखिए वाटर का जो मूवमेंट होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से जो वाटर का मूवमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन द सेल विल। अब देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन के केस में सेल क्या हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के केस में जो वाटर होता है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है। वाटर एंटर्स दी सेल। और वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा तो सेल को स्वेल कर देगा। और अगर सेल की लिमिट बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, वो बर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऑफ सेल विल। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन के केस में क्या होता है, तो यहाँ पर हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा तो वाटर जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा। तो वाटर लीव्स कर देगा सेल को। और जब वाटर लीव करता है सेल को तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ श्रिंकेज देखने को मिलेगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम। डिफ्यूजन के केस में जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो हमेशा याद रखिएगा वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। 14 क्वेश्चन ऑस्मोसिस रिक्वायर्स। तो ऑस्मोसिस को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है ये बताना है। तो ऑस्मोसिस बिना सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होगा। तो यहाँ पर सी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों ही सही है। पोटैटो स्वेल्स इन वाटर ड्यू टू। तो पोटैटो की जो स्वेलिंग हो जाती है वाटर में वो किस वजह से होती है,
ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो पोटैटो की स्वेलिंग हो रही थी ये ऑस्मोसिस की वजह से हो रही थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। तो सेल वॉल जो है वो केवल किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ग्लूकोज का बना हुआ होता है, और केवल प्लांट ही नहीं, फंगाई अगर है तो उसमें भी सेल वॉल आप देखेंगे, और साथ ही साथ बैक्टीरिया जो है उसमें भी आप सेल वॉल देख सकते हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं जिसमें सेल वॉल देखने को मिलेगा, एनिमल्स में नहीं मिलता है। सेल वॉल इज, अब सेल वॉल जो होती है वो कैसी मेम्ब्रेन, क्या होता है ये आपको बताना है। इम्परमिएबल होता है? नहीं। सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं, ये परमिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। एनिमल सेल श्रिंक्स इन सॉल्ट सोल्यूशन बिकॉज दे, देखिए एनिमल सेल जो है वो सॉल्ट सोल्यूशन में अगर रखा जाएगा तो बहुत तेजी से वो श्रिंकेज हो जाएगा उसमें, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन के केस में क्या होता है, वाटर जो है सेल से बाहर निकल जाएगा, वाटर एग्जिट कर जाएगा सेल से, और वाटर एग्जिट कर जाएगा तो श्रिंकेज हो जाती है। अभी हमने आपको बताया भी था इसके बारे में। तो ये किस वजह से हो रहा है? लॉस ऑफ वाटर की वजह से हो रहा है, क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा था। 20 क्वेश्चन कह रहा है सेल वॉल मेनली प्रोवाइड्स। तो सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है, किस चीज को, मतलब सेल वॉल किस चीज में हेल्प करता है? डाइजेशन में नहीं, मूवमेंट में भी नहीं, रेस्पिरेशन, प्रोटेक्शन और शेप प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन और शेप प्रोवाइड करता है सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है राइबोसोम्स आर नोन एज। तो राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है ये बताना है। एनर्जी सेंटर्स नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम्स को। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये किससे कनेक्टेड होती है? तो ये मेनली अगर आप देखेंगे ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड होती है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स। अब देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, और इसी वजह से ये जो आर ई आर है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स से, और आपको पता है राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है ये पूछा गया है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम डीएनए सिंथेसिस नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस दिया गया है। दूसरा ये भी गलत है, लिपिड की सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो लिपिड की सिंथेसिस, फैट की सिंथेसिस या डिटॉक्सिफिकेशन भी अगर मान लीजिए आपसे पूछा था कि डिटॉक्सिफिकेशन में कौन हेल्प करता है, तो ये भी हो जाता हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, गोल्गी अपैरेटस हेल्प्स इन। गोल्गी अपैरेटस का क्या काम होता है? तो डाइजेशन काम नहीं होता, रेस्पिरेशन भी नहीं, पैकेजिंग और सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो पैकेजिंग और सिक्रीशन होता है, और इसको पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं सेल का, ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मेनली मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है किसको? प्रोटीन को। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का पैकेज करता है और सिक्रीशन करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, अ सेल स्वेल्स इन डिस्टिल्ड वाटर बट डज नॉट बर्स्ट ड्यू टू। देखिए सेल की स्वेलिंग डिस्टिल्ड वाटर में हो जाएगी, लेकिन वो बर्स्ट नहीं होगा। किस वजह से बर्स्ट नहीं होगा? स्ट्रॉन्ग साइटोप्लाज्म है, गलत। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बिल्कुल सही है। सेल वॉल क्या करता है? बर्स्टिंग को प्रोटेक्ट करता है, बर्स्ट होने से रोकता है, क्योंकि एक रिजिड वॉल ये क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है? ये एक रिजिड वॉल बना देता है। तो सेल वॉल बहुत ही टफ होती है, बहुत ही हार्ड होती है, इस वजह से सेल जो है बर्स्ट नहीं होता। 27, इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लूजेस सेलेक्टिवली द सेल विल। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें सेलेक्टिव एक तरीके से लॉस हो रहा होता है, तो इससे क्या होगा? द सेल मतलब क्या चीज हो जाएगी, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन में फंक्शन नॉर्मली नहीं, फेल टू रेगुलेट एक्सचेंज, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मतलब ये पूछा गया कि सेलेक्टिविटी को अगर वो लूज कर देगा, लूजेस सेलेक्टिवली नहीं बोला गया, लूजेस सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी को लूज कर देगा, मतलब जो सेलेक्टिव चीजें पास हो रही थी, एग्जिट कर रही थी, एंट्री कर रही थी, अगर मान लीजिए वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर खत्म हो गई, तो ये जो एक्सचेंज हो पा रहा था ये अब रेगुलेट नहीं हो पाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 28 क्वेश्चन कह रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या इन्वॉल्व करता है? मूवमेंट डाउन ग्रेडियंट, बिल्कुल गलत है। नो एनर्जी यूज, गलत है। मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेडियंट, ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो भी होता है उसमें किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी क्या करती है? अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करने में, मूवमेंट में हेल्प करती है।
सेल श्रिंकिंग इन शुगर सॉल्यूशन इज ड्यू टू। देखिए सेल की श्रिंकिंग हो रही थी शुगर सॉल्यूशन में, वो किस वजह से हो रही थी ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो वो जो वजह है उसका क्या नाम है, तो उसको एग्ज ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको एक्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो वाटर जो है इसमें छोड़ देता है सेल को, ये बात याद रखिएगा। 30th क्वेश्चन कह रहा है कॉम्पर्ट, देखिए कंपार्टमेंटलाइजेशन इज अचीव्ड बाय, कंपार्टमेंट क्रिएट हो गया, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, तो ये कब होगा? साइटोप्लाज्म में होगा? नहीं, साइटोप्लाज्म से नहीं होगा, सेल वॉल से भी नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। डिटॉक्सिफिकेशन मेनली अकर्स इन, डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे हो रहा होता है? अभी हमने आपको बताया था कि ड्रग्स हो गए, पॉइजन हो गए, इनका डिटॉक्सिफिकेशन करने में कौन हेल्प करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम्स आर एसेंशियल फॉर, तो भी बताया था, प्रोटीन सिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन, माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? तो ये एटीपी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। 34th, गोल्गी अपैरेटस फेलियर इफेक्ट्स। अब देखिए मान लीजिए गोल्गी अपैरेटस था वो फेल हो गया, तो इससे क्या नहीं हो पाएगा? तो डीएनए रेप्लिकेशन गलत है, प्रोटीन की पैकेजिंग नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल सही है। 35, लाइजोसोम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, अब देखिए लाइजोसोम्स को एक और नाम दिया गया है, इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। सुसाइडल बैग्स अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाता है? लाइजोसोम्स को कहा जाता है। अब लाइजोसोम्स किस चीज में हेल्प करते हैं ये बताना है, तो ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, लाइजोसोम्स ऐसे एंजाइम्स को, मतलब इनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो चीजों का ब्रेक डाउन कर देते हैं, खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं चीजों को, तो डाइजेशन में ये हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, कलरलेस प्लास्टिड स्टोरिंग फूड। तो ऐसे कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं, ऐसे प्लास्टिड्स को क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ये मेनली कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? रूट्स में देखने को मिलते हैं, ये कलरलेस होते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इन्वॉल्व, देखिए राइपनिंग जो पक रहा है, फ्रूट जो पकता है वो किस वजह से पक रहा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, ये बताना है। तो यही बिल्कुल सही है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो रहा होता है, मतलब जो ग्रीन कलर था वो दूसरे कलर में चेंज हो रहा होता है। 30th, रिमूवल ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्टॉप। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट मतलब जो ग्रीन पिगमेंट है, जिसको क्लोरोफिल भी कह सकते हैं बाद में, तो ये मान लीजिए रिमूव कर दिया तो क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेल लीव्स इन डार्कनेस अकर्स ड्यू टू, देखिए अगर आप देखेंगे जो लीव्स होती हैं, अगर उनको धूप में की बजाय छाया में रख दिया जाए, डार्कनेस में रख दिया जाए, तो वो पेल होने लग जाती हैं, उनका कलर फेड होने लग जाता है। तो ये किस वजह से होता है ये आपको बताना है। ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो खत्म होता चला जाएगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40th पे आते हैं। वैक्यूल हेल्प्स, अब देखिए वैक्यूल जो होता है ये किस चीज में हेल्प करता है ये बताना है आपको। डीएनए स्टोरेज में हेल्प करता है? नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस में। मेंटेन टर्गर प्रेशर, ये बिल्कुल सही, तो टर्गर प्रेशर को बनाए रखने में वैक्यूल हेल्प करता है। सेल विदाउट न्यूक्लियस आर, देखिए ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसी सेल को क्या कहा जाएगा? इनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब कई में अगर आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता भी है तो बहुत मतलब वेल अरेंज्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, वो मतलब बिखरा हुआ न्यूक्लियस होगा, तो वो ना के बराबर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42, प्रोकैरियोटिक सेल लैक, अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता है? तो डीएनए होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, मतलब ऑर्गेनल्स तो दिखेंगे लेकिन वो मेम्ब्रेन नहीं होती उनमें, तो वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, हाईएस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज इन, तो सबसे तेजी से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो किस में हो रही होती हैं ये बताना है आपको। तो आरबीसी में नहीं हो रही होती, नर्व सेल में भी नहीं, मसल सेल्स में हो रही होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है मसल सेल को जब हम लोग कुछ हार्ड एक्टिविटीज करते हैं, और ज्यादा एनर्जी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी की। 44, सेल विद मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया, अब ऐसे सेल्स होते हैं कुछ जिनके पास सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वो कौन सा सेल है? तो वो आपका मसल सेल है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। आरबीसी लैक न्यूक्लियस टू,
अब देखिए आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होती है। अब ये न्यूक्लियस क्यों नहीं होती है ये बताना है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस नहीं होगी तो जगह ज्यादा हो जाएगी, और जगह ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। 46 क्वेश्चन देखिए, 46 क्वेश्चन में क्या कहा गया, हीमोस्टैसिस मेनली कंट्रोल्ड बाय, हीमोस्टैसिस जो होता है इसको मेनली कंट्रोल जो है वो कौन करता है ये बताना है। तो न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करेगा। तो बी ऑप्शन सही है। सेल डेथ में अकर ड्यू टू, तो सेल डेथ किस वजह से होगी ये बताना है। तो राइबोसोम डैमेज से नहीं होगी, लाइसोसोम रप्चर हो जाएगा। तो लाइसोसोम के रप्चर से सेल जो है वो डेड हो सकता है, मर सकता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इंडिकेट्स, अब देखिए अनकंट्रोल्ड अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो इससे ट्यूमर क्रिएट होगा और फिर वो फाइनली कैंसर कॉज कर देगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ रिडक्शन डिवीजन लीड्स टू, देखिए फेलियर अगर है रिडक्शन डिवीजन का तो इससे क्या हो सकता है ये बताना है। तो एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेल इज फंक्शनल यूनिट बिकॉज, तो सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है ये बताना है, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो इस चैप्टर के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ टॉपिक से हम लोग ने डिस्कस किए हैं। सेम चैप्टर है, सेम कंटेंट है, उसको आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा है, और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।